ठीक है बेटा, आज हम लोग देखते हैं कि ऐसे टॉपिक पर जो टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि यूपी बोर्ड 12th एग्जाम में अगर हम बात करें, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएससी बोर्ड हो, आईपीएससी तो आते ही आती हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने यहाँ पर कुछ आईपीएससी के एग्जाम्पल लिए हैं, जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको रूल बताए थे। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखेंगे। यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए जो 12th एग्जाम में 2025 में आने की संभावना प्रबल रहेगी, और यहीं से आईपीएससी आएगी। जब आप पेपर देके आइएगा और उसके बाद में देखिएगा तो यहीं से आपको आईपीएससी मिल जाएंगी। लेकिन ये क्वेश्चन जो आता है, जरूरी नहीं कि ये आईपीएससी दियो, मतलब ये फार्मूला दिया हो और आपसे आईपीएससी पूछ ले। ऐसे भी क्वेश्चन रिवर्स करेगा, नाम लिख देगा और आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो अगर हम इनके नाम लिख लेते हैं तो फार्मूला से हम इनके नाम से हम इनके फार्मूला भी बना सकते हैं। यहां से हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो हम आईपीएससी लिखते हैं और दूसरी कोऑर्डिनेशन नंबर, या जिसे समन्वय संख्या कहते हैं, उप संयोजन समन्वय संख्या, वो भी हम निकाल लेते हैं। उप संयोजन संख्या या बोली जाए, या फिर संयोजन संख्या बोली जाए, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर बोले जाए, वो भी हम यहीं से निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, हम लोग बात करते हैं एक एक की। सबसे पहले इसकी अगर हम बात करें तो ये वाला हमारा फार्मूला लिखा हुआ है। तो इसमें हम उप संयोजन संख्या की बात करें, उप संयोजन संख्या की, जिसे समन्वय संख्या कहते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर, उप संयोजन संयोजन संख्या। अगर उप संयोजन संख्या की बात करोगे तो यहाँ पे उप संयोजन संख्या कितनी आएगी, तो हम बात वही करेंगे कि जितने आपके सहायक लिगेंड होते हैं और सहायक लिगेंड की संख्या उप संयोजन संख्या कहलाती है। यहां पर देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कितने हैं, 4 है, तो 4 हो जाएगी उप संयोजन संख्या। आईपीएससी की बात करेंगे कि यहाँ पे कोई धनात्मक या ऋणात्मक एलिमेंट नहीं है, तो हम शुरुआत करते हैं सहायक लिगेंड से। देखिए 4 CO है, तो आप क्या कहेंगे, टेट्रा, और CO को क्या कहेंगे, कार्बोनिल कहेंगे, क्योंकि CO है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, टेट्रा कार्बोनिल। और बेटा यहां पर अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कार्बोनिल की संख्या क्या होती है, 0। तो यहां पे हो जाएगा 0, सॉरी, टेट्रा कार्बोनिल। और ऑक्सीडेशन नंबर बाद में लिखते हैं, पहले केंद्रीय परमाणु लिखते हैं, निकिल है तो निकलेट, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर भी हमारा क्या आएगा, उप संयोजन संख्या। तो यहां पर देखिए एक सहायक लिगेंड ये है, मतलब एक लिगेंड ये है और एक ये सहायक लिगेंड है, तो टोटल लिगेंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक ये है और 5 ये है, 6 है। तो उप संयोजन संख्या यहां पर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर हम नाम की बात करें तो सबसे पहले लिगेंड की बात करेंगे, तो लिगेंड आपका ये है, तो पेंटा एमीन, 5 लगे हैं तो पेंटा एमीन। और बेटा ये देखेंगे सहायक लिगेंड आपका क्या है, कार्बोनेट, तो पेंटाएमीन कार्बोनेट। और केंद्रीय प्रमाण क्या है, कोबाल्ट, तो कार्बोनेट कोबाल्ट। और अब हमें क्या लिखनी होगी, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर कार्बोनेट 2 निगेटिव होता है और Cl पर 1 निगेटिव होता है, NH3 का 0 होता है, तो यहां पे 2 निगेटिव और Cl 1 निगेटिव, उधर जाएगा थर्ड, तो थर्ड क्लोराइड बनेगा, थर्ड क्लोराइड ये बन जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर एक लिगेंड है और एक सहायक लिगेंड है, तो मेन लिगेंड ये मान लेंगे, सहायक लिगेंड ये मान लेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 और 1 6। तो यहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, उप संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसकी आईपीएससी की बात करें तो सबसे पहले मेन लिगेंड की बात करेंगे, तो और मेन लिगेंड से पहले आपका धनायन या ऋणात्मक एलिमेंट दिया है, तो पोटेशियम दिया है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, पोटेशियम। बड़े ब्रैकेट के बाहर जो पहले एलिमेंट लिखा होगा उसका नाम लिखेंगे, नंबर नहीं लिखते हैं, तो पोटेशियम हो जाएगा। और Cn कितने हैं, 5, तो पेंटास। अब साइनो कहेंगे, पेंटासाइनो। और ये NO है तो नाइट्रोसिल, और बेटा नाइट्रोसिल। और केंद्रीय परमाणु आयरन है तो आयरन,
अब यहां पर भी देखेंगे नेगेटिव, तो के 3 पॉजिटिव है और Fe में 5 नेगेटिव है, तो 5 नेगेटिव है, तो यहां से हमारे क्या निकल जाएंगे, 5 नेगेटिव से 3 पॉजिटिव घट जाएंगे तो 2 पहुंचेंगे और उधर जाएंगे 2 पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आयरन सेकेंड, और यहां पे क्या है, जल है, हाइड्रेट है, और इसे क्या लिखेंगे, इक्वा लिखते हैं। अब आयरन सेकेंड इक्वा कह सकते हैं या क्या कहेंगे, हाइड्रेट कहेंगे। और डाई है, 2 है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, डाई ट्राई लगाएंगे नहीं, सीधे सीधे लिख देंगे हाइड्रेट, या इसे एक्वा भी लिख सकते हैं, एक्वा। अब बात इसकी करते हैं, तो यहां पर देखिए आपका लिगेंड जो है वो C2O4 है। क्या है लिगेंड, C2O4। इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीलेटो कहते हैं, और ये आपका द्विदंती लिगेंड होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होंगे। आईपीएसी की बात करेंगे तो पोटेशियम लिखेंगे सबसे पहले, पोटेशियम, और बेटा यहां पे सहायक लिगेंड क्या है, ऑक्सीलेटो है, और कितना है, ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। अब यहां पर देखिए सेंट्रल कंपाउंड क्या है, क्रोमियम, तो क्रोमेट कहेंगे, क्रोमेट। अब देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो 3 पॉजिटिव इधर है और 2 निगेटिव, 6 निगेटिव हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि इसके ऊपर 2 निगेटिव होता है, और जो 2 निगेटिव है तो 2 से और 3 से गुणा करेंगे, 6 हो जाएगा। और यहां पर 3 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो 6 से 3 घटाएंगे तो 3rd आ जाएगा। अब इसका नाम जो लास्ट में कुछ है नहीं, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट 3rd। अब बात इसकी करते हैं, तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो NO2 का होल 6 है, और NO2 जब यहां पे सहायक लिगेंड कितने हैं, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा। इसका नाम करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम, और यहां पे देखिए कितने नाइट्राइट है, 6 है, तो हेक्सानाइट्राइट, और कोबाल्ट है, कोबाल्टो लिख सकते हैं या कोबाल्ट लिखें, कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो 3, 1 निगेटिव होता है, 6 हो जाएंगे, और 3 पॉजिटिव चले जाएंगे तो बचेंगे 3 पॉजिटिव, 6 निगेटिव से हटाएंगे तो 3 निगेटिव बचेगा, उधर जाएगा 3 पॉजिटिव हो जाएगा, 3rd। ये आईपीएसी बनेगा। यहां पर देखें तो यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है क्योंकि 6 लिगेंड है, यहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा। इसका नाम लिखे अगर आईपीएसी, तो क्या करेंगे, क्योंकि कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एलिमेंट पहले दिया नहीं है तो सीधे सीधे लिखेंगे हेक्सा एक्वा, जल को हम एक्वा कहेंगे, और आयरन है, और आयरन है तो H2 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, और इधर 3 निगेटिव है, उधर 3 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3rd क्लोराइड। ये आईपीएसी इसकी बन जाएगी। देखते हैं बेटा इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो ये सहायक लिगेंड, मतलब यहाँ पे ये लिगेंड है और ये सहायक लिगेंड है, टोटल कितने हैं, 5, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 5। यहां पर कोई धनात्मक आयन दिया नहीं है तो फिर इसका नाम क्या होगा, टेट्रा एमीन, और सबसे पहले हम लिगेंड का ही नाम लिखते हैं और फिर सहायक लिगेंड का। अब टेट्राएमीन के बाद में क्या हो जाएगा, क्लोरो नाइट्राइट, और इसे क्या कहेंगे, नाइट्राइटो, क्लोरो नाइट्राइटो। अब ये प्लेटिनम है तो पहले प्लेटिनम जोड़ेंगे, प्लेटिनम, और यहां पे अगर हम देखें ऑक्सीडेशन नंबर की बात, 1 निगेटिव इधर है, 1 निगेटिव इधर है तो 2, और SO4 में 2 निगेटिव है तो ये बन जाएगा 4th पॉजिटिव, और सल्फेट, SO4 को क्या कहते हैं, सल्फेट, इसका आईपीएसी हो जाएगा। अगर हम बात करें अब इसकी आईपीएसी है बेटा, इसकी बात अगर करते हैं तो एक लिगेंड ये है और एक ये लिगेंड है, तो 2 लिगेंड है, तो एक सहायक लिगेंड होगा और ये क्या होगा, मेन लिगेंड। ये आपका मेन लिगेंड है, ये सहायक, तो टोटल कितने हैं, 3।
और ये कितना है, द्विदंती लिगेंड है, तो 2 और 2 4, ऑक्सीडेशन मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। अब बेटा अगर इसकी बात करें तो डाइक्लोरो, आईयूपीएसी की बात करेंगे तो डाइक्लोरो, और ये हो जाएगा बिस, और बेटा इसका हो जाएगा एथेन 1,2 डाइअमीन, डाइअमीन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर हमारा आ जाएगा कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद में ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे 2 निगेटिव, इसकी 0 होती है, कोई मतलब नहीं, इसमें 2 निगेटिव होता है तो 2 2 4 उधर जाएगा पॉजिटिव, 4 सल्फेट, SO4 को क्या कहते हैं, सल्फेट कहते हैं। इसकी अगर हम बात करें बेटा नाम की तो ये हो जाएगा पोटेशियम, और फिर सहायक लिगेंड 6 है तो ये एक्सा लगा लेंगे, और एक्सा साइनो, और फिर हमारा केंद्रीय परमाणु क्या है, आयरन, और आयरन के बाद में यहां पर देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर 6 नेगेटिव है और 4 पॉजिटिव है, तो 2 नेगेटिव बचेगा, उधर चला जाएगा सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाएगा। अगर हम बात इसकी करें तो यहाँ पे लिगेंड 4 है, 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होंगे, और आईपीएसी की बात करेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम, और बेटा ये 4 CN है तो टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो, और केंद्रीय परमाणु निकिल है तो इसे कहेंगे निकलेट या निकिल, निकलेट, और कितने ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, 4 निगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो 2 निगेटिव उधर जाएंगे 2 पॉजिटिव, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम इनकी आईपीएसी करते हैं, और मैंने यहाँ पे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आईपीएसी ली थी, और आप इनको अगर पढ़ लेंगे, आप इनको अगर पढ़ लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी 2025 में जो एग्जाम में आईपीएसी आएंगी उनमें से एको आईपीएसी नहीं छूटेंगी, और आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से समझिएगा और ध्यान से इसको देखिएगा, जिससे आपकी आईपीएसी नहीं छूटेंगी। ठीक है, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक आईपीएसी दे देता हूं, और इस आईपीएसी का आईपीएसी करके आप कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हमें लगेगा कि आपने आईपीएसी इस वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ा है, और इसकी आईपीएसी जरूर करके कमेंट करेंगे।